ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अध्यायानं नमो सवसा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचलनोऽङ्गनिपते ओच्छामि समय पाहुर वणिधम। यह श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ। आचार्य कुंकुल स्वामी का यह परम उपकार उनको ऐसा भाव आया कि सब जगत के जीव मोह के उदय में इस देह के साथ तन्मय होकर प्रवर्त रहे हैं, किंतु इनमें से कुछ जीव जिन शासन में जिनेन्द्र प्रणीत आगम का अभ्यास करते हैं, किंतु वहां भी कर्म के निमित्त से होने वाले जो चिद विकार है और उन चिद विकारों के निमित्त से होने वाला जो कर्म का आश्रय बंध है, उसका ज्ञान तो करते हैं, लेकिन कर्म और कर्म का कार्य, पुद्गल और पुद्गल का कार्य, परद्रव और परद्रव के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने चिद विकार, उनसे भिन्न अपने शुद्धात्म स्वभाव का परिचय नहीं है। परिचय नहीं है, कभी सुना ही नहीं है उस बात, तो अनुभव कैसे हो? और उसके अनुभव बिना भेद विज्ञान कैसे हो? और भेद विज्ञान के बिना एक कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कर्म तो अनादिकाल से हैं। इसको अपने चैतन्य गुण में, चैतन्य गुण से तो कर्म और कर्म का कार्य तो नजर आता है, लेकिन अपना चैतन्य रूप परिणाम नजर नहीं। समझ? जो आंख सारे जगत को देखने में लगी है, वो आंख क्या अपने को नहीं देख सकती? ख्याल में आया? लेकिन ये सोच भी नहीं सकता इस बात को। जो आंख सारे जगत को देख रही है, वो आंख अपने को भी देखे, क्योंकि गेलुब्धता में ये इतना मगन है जिसे अपने ज्ञायक भाव की शोध ही नहीं। कदाचित ज्ञायक भाव की लगन लगती भी है, तो जो लगन है उस लगन की लगन में फंस जाता है। ख्याल में आया? वो जो लगन है, भाव है, राग है,
और राग के राग में बस जाता है, पर राग से भेद ज्ञान करके अपना सुसंवेदन नहीं कर पाता। जो चैतन्य तत्व निरंतर प्रकट प्रकाशमान है, दिल में आया, वह चैतन्य तत्व चकित प्रकाशित है, अनादि है, अनंत है, अचल है, स्वसंवेद्य है, प्रकट है। इसलिए जगत के जीवो उसी का आलंबन करो। उसका आलंबन किए बिना जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं हो सकता। ये अपने को या तो पापी अनुभव करता है, और यदि धर्म के नाम पर उससे अलग पड़ता भी है तो शुभ राग और प्रशस्त राग में प्रवर्तते हुए अपने आप को धर्मात्मा अनुभव कर लेता है। लेकिन वह राग इसका धर्म नहीं है, चैतन्य इसका धर्म है, परंतु इसे अपने उस चैतन्य गुण की खबर ना होने के कारण, अनुभव ना होने के कारण, संवेदन ना होने के कारण उस शुभ राग से भी भिन्न पड़ के अपने को चैतन्य भाव रूप वेदन नहीं कर पाता। और चैतन्य भाव रूप वेदन ना होने के कारण से राग रहित अपनी अनुभूति नहीं वर्तती। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी ये चर्चा है। ओ 42 नंबर के कलश के आधार से स्वाध्याय चल रहा था। वर्णाद्ये सहितस्तथा विरहितो वेदास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्व मुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं तथा इत्यालोच्य विवेचकै समुचितं नाव्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जित जीव तत्त्वमचलम् चैतन्यमालम्ब्यताम्। चेतनत्व ही जीव का योग्य लक्षण है, निर्दोष लक्षण है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित है। इसलिए अपने को उस लक्षण से लक्षित करो। वह लक्षण ख्याल में आ गया? वह लक्षण सदा प्रकट प्रकाशमान है। आचार्य देव कहते हैं कि जो ये वर्णादि भाव है ये तो मूर्तिक है। तो ये मूर्तिक है तो आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिकत्व को भी लक्षण मत बनाना। अजीव दो प्रकार के हैं, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित। इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेकर भी उसको आश्रय लेकर, माने अमूर्तत्व पने को ख्याल में लेकर के लक्षण मान करके जीव के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाएगा तू। जगत न पश्यति, जगत नहीं देख सकता। इस प्रकार परीक्षा करके
ये कल रात में चर्चा की थी ना। नाम निर्देश, लक्षण निर्देश, परीक्षा द्वार से, है ना। तो यहाँ पर लक्षण की बात चलती है। लक्षण कैसा होना चाहिए? यदि हमने अमूर्त तत्व को लक्षण बनाया तो इसमें अति व्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि जीव के अलावा अन्य भी अमूर्तिक है धर्मादि। तो देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार परीक्षा करके वेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अति व्याप्ति दूषणों से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा। उनने ये देखा और कोई भी लक्षण से यथार्थ जीव पकड़ में नहीं आएगा। चेतनत्व लक्षण से ही जीव पकड़ में आएगा। जीव का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आ सकता है, वेदन में आएगा। हाँ, वह योग्य है, वह चैतन्य लक्षण प्रकट है, यानी सर्व पर्याय में व्याप्त है। वो चेतनत्व लक्षण से रहित चेतन होता ही नहीं है। उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। चेतनत्व लक्षण से जीव का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है, प्रकट किया है, प्रकट करेंगे जीव। कौन से लक्षण से? एक चेतनत्व लक्षण से, और वह अचल है, चला चलता रहित है, उसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। तू जब चाहे अपने को चेतन पने से संचेतन, एक ही प्रकार का संचेतन होता है, चेतन। वह मेरा स्थायी भाव है। बाकी के तो अस्थाई है, वो स्थायी है। हल में आ गई। सदा विद्यमान है, जगत उसका अवलंबन करो। ये चर्चा कल हो गई। भावार्थ निश्चय से वर्णादि भाव, निश्चय से वर्णादि भाव, वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतर्हित है। जीव में कभी व्याप्त नहीं होते, उनकी व्याप्ति जीव में नहीं होती। इसलिए वे निश्चय से, मैंने वास्तव में जीव के लक्षण है ही नहीं। ख्याल में आया? उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है, क्योंकि सिद्ध दशा में जीवों के वे भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं है। व्यवहारातीत हो गए सिद्ध, वहां है ही नहीं। अगर हम व्यवहार माने संयोग से भी कम है तो सिद्ध दशा में वर्णादि भाव नहीं है, उनमें अव्याप्ति दोष आता है। और वर्णादि भावों का आश्रय लें तो भी जीव का स्वरूप जाना ही नहीं जा सकता। वर्णादि भावों का आश्रय लें, जीव का स्वरूप नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि संसार दशा में व्यवहार से उन्हें मान भी ले तो सिद्ध दशा में वो नहीं है। और दूसरा अमूर्तत्व, यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवों में व्याप्त है, जीव सदा अमूर्तिक है तो सर्व जीवों में व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अति व्याप्ति नामक दोष आता है। कारण कि 5 अजीव द्रव्यों में से एक पुद्गल द्रव के अतिरिक्त धर्म आकाश काल 4 द्रव अमूर्तिक हैं। इस प्रकार उसमें अति व्याप्ति दोष आता है। लक्षण लक्ष्य से भी
अलग अलक्ष्य में वो लक्षण पाया जाए तो अति व्याप्ति दोष आता है। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेने से भी अमूर्तिक है, उसका कोई रूप नहीं है, अरूपी है। अब बस बैठ करके लोग अरूपी का ध्यान करते हैं, वो नहीं है प्रभु। अंदर वे प्रगट चैतन्य प्रकाशमान है, चैतन्य संचेतनमय रूप है, संवेदन रूप है, अनुभूति स्वरूप। और लक्षण से तो अपने को लक्षित करता नहीं, अन्य अन्य प्रकार से लक्षित करता है। अतीन्द्रिय आनंद से लक्षित करता है। बोले अभी मुझे जीव नजर नहीं आया है, वो तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा ना तब आत्मा की अनुभूति होगी। अरे भाई क्या बात है, अनुभूति होने पर आनंद आता है, वो उसके साथ है, उसका फल है वो ढूंढता रहता है उसको, है? ऐसी अनाकुलता, निराकुलता, निर्विकल्पता, वो उसको ढूंढता है। अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन, वो पर्याय को ढूंढता है। वो पर्याय से जीव लक्षित नहीं होता, चेतनत्व भाव से लक्षित होता है। चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्तता होने से जब सिंह की पर्याय में भगवान महावीर के जीव ने देखा, शांत हो गया, ईश्वर को देखा, मैं शेर हूं ये भूल गया। केवल मैं जानने वाला, देख रहा, जान रहा, अपने होने का संवेदन कर रहा है और जानन देखने रूप कर रहा है। अरे ये भाव कहाँ चले गए? रावण कहता है मैं राम बन के आता हूं तो ये भाव कहाँ चले जाते? समझ में आया, अपने को चेतनत्वपने से देखने पर ये रागादि भाव कहाँ चले जाते? प्रकट है और वह प्रकट है, और वह प्रकट है, इसलिए उसी का आश्रय ग्रहण करने से, चेतनत्व भाव का आश्रय ग्रहण करने से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। अब बोलो, अब अपने को चेतनत्व भाव से ग्रहण करना, जहाँ ये बात कहते हैं ना, अरस मरुव मगंधम, 49वीं गाथा में चर्चा आई थी। वहां पर अपने को अरस अरूप मत देखना। ख्याल में आ गया? वहां भी चेतना गुण से जानने की बात की है, समझ में आया? वो तो ये बात नास्ती से कही, रस नहीं है तू, इसलिए रस में मत देख अपने आप को। रूप में मत देख, गंध से मत देख, इंद्री से मत देख, इंद्री के आलम्बन से मत देख, इंद्री रूप मत देख। समझ में आया? ये मनोगत भाव जो व्यक्त है उन रूप मत देख।
ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ओ, पर देख किस रूप, कहां से देख? एक चेतना गुण से देख। भाई क्यों नजर नहीं आता तुझे? तू प्रत्येक समय चेत रहा है। हाँ, बता दो सही है। हाँ, देखो ये जो चेतना में चेतता हुआ, संवेदन रूप चेतना में, संवेदन स्वरूप चेतना में वो जो राग है, विकार है, अभी एक समय की क्रिया में पर का लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाला जो विकारी भाव है, उस विकार का स्वाद आ रहा है। यद्यपि वो पर्याय एक समय की है, परंतु एक एक समय की पर्याय में विकार की उत्पत्ति होने से उसकी श्रृंखला नजर आती है। हाँ हाँ, ध्यान देना, जीव का उस विकार के साथ में एक समय की पर्याय रूप संबंध है। हाँ हाँ, देखो ये मोह कर्म है, मोह कर्म द्रव कर्म, उसका बंधन जीव के साथ नहीं है। हाँ, कर्म का बंधन कर्म के साथ है, पुद्गल पुद्गल के साथ बनता है। क्या कहा? पुद्गल का बंधन पुद्गल के साथ है, जीव के साथ नहीं है। लेकिन अनादिकाल से जीव और वो कर्म दूध पानी की तरह से मिले हुए हैं। इसलिए कर्म का जो नया नया कर्म का बंधन होता है तो वो कर्म के साथ होता है, लेकिन कर्म के साथ होने पर भी दूध पानी की तरह से तो मिला हुआ रहता है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? और ये चेतना अपने चेतन गुण में, यह चेतना अपने चेतन गुण में वो उसको जानती देखती है, लेकिन वेद ज्ञान के अभाव में अपने रूप देखती जानती है। तो अपने रूप देखते जानते ही वो जो मोह का कार्य होता हुआ है उसको अपने रूप अनुभव करती है। अनुभव करते ही नया नया विकार प्रत्येक समय की पर्याय में उत्पन्न होता है। अभी अभी ये देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे क्रम से 1, 2, 3, 4 क्रम से पर्याय में विकार चल रहा है, लेकिन 25 नंबर की पर्याय में जैसे ही भिन्न पड़े उसका कार्य 25 नंबर में हो गया। 26 नंबर की पर्याय में और चेतना भिन्न पड़ी, और चेतना भिन्न पड़ी, भिन्न पढ़ते पढ़ते 30 नंबर की पर्याय में भिन्न पड़ गई, विकार उत्पन्न ही नहीं होता है। यदि ये स्वभाव नहीं होता तो ये जीव कभी भी कर्म से मुक्त हो सकता नहीं था। ये तो ऐसा ऐसा अद्भुत और विलक्षण, ये तो केवल केवल ही भगवंत की सामर्थ्य। अल्पज्ञ छद्मस्त सरागी जीव वो तो पहुंच नहीं सकता, नहीं पहुंच सकता। लेकिन छद्मस्त अल्पज्ञ सरागी जीव भी बीतरागी सर्वज्ञ, समझ में आया? उनके द्वारा उपदेशित तत्व ज्ञान को सेवन करके उसको प्रमाण यानी अनुमान आदि के द्वारा
मान पूर्वक अनुभव गम्य करता है, संवेदन गम्य करता है, तो उसे अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, अपने अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है, अपनी सत्ता और स्वभाव की अनुभूति हो जाती है। और जब उसे अपनी प्रतीति हो जाती है तो उसके बल पर उसका मोह कर्म के साथ में जैसे जीवनधर और काष्ठंगर के बीच में युद्ध की भेरी बज जाती है उसके भीतर। अभी बाहर में नहीं बजी और जीवनधर के भीतर बज गई। ये काष्ठंगर अब तू ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, ये सिंहासन मेरा है। कुछ मोह वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक, कुछ राग वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में, कुछ देश वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में, कुछ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म मेरा नहीं उपयोग केवल एक में। समझ में आया? तो यहाँ और किसी का काम नहीं। ये चेतना अपने चेतन तत्व का तो संचेतन कर नहीं रही है, और जो निरंतर विकार की उत्पत्ति हो रही है उस विकार को अपना स्वरूप समझ करके उसी का स्वाद ले रही है। क्या कहा? ये मेरे, ये मैं, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे, इनका स्वामी मैं। अरे ये स्त्री पुत्र आदि मेरे और इनका स्वामी मैं। अरे प्रभु पहला कर्तव्य तेरा तेरे प्रति है। समझ में आया? अरे उस कर्तव्य के नाम पर कर्तापने को मत पोष। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव चारित्र मोह के नाम पर दर्शन मोह का पोषण करता है। अरे एक बार तो उस मोह को जड़ से उखाड़ के फेंक। किसकी स्त्री न किसका पुरुष, न किसका पुत्र, न किसका पोता, न किसका भाई, न किसके माता पिता, कुछ नहीं है। जान दे मेरी नहीं था ने अपना कोई। समझ में आया कि नहीं आया? अरे जब तक तू इस मोह को जड़ मूल से उखाड़ के नहीं फेंकेगा तब तक तुझे निर्मोहता की अनुभूति होगी कैसे? निर्मोह हुए बिना, अरे प्रभु सुन तो सही, निर्मोह तेरी आंख कैसे खुलेगी? वो तो मोह का जाला जब तक लगा रहेगा तुझे वह वैसा ही नजर आएगा सब। क्या बोला? अरे सब वो झाला उखड़ गया तो फिर ये सब कैसे दिखेगा कर्तव्य? कर्तव्य कैसे दिखेगा? अरे प्रभु हद हो गई भाई। हैं? फिर ये मौत उखड़ गया तो ये घर कौन चलाएगा, ये परिवार कौन चलाएगा, ये कौन चलाएगा? तू चलाता रहना, फिर उखाड़ने की क्या जरूरत है तुझे? पड़ा रहने दो। 6 खंड छोड़ के चले जाते हैं। समझ में आया? ये इतनी सारी दवाइयां आ गई हैं, ये बीमारी सही हो गई तो फिर ये इनका क्या होगा? पागल हो गया तू। ये देखो ना, मैंने 6 खंड जीते हैं, 66,000 सागर तक लड़ करके। क्या वो नहीं, सागर नहीं, 1000 बरस। मैं दूसरे उसमें हूं ना, तो इसलिए जो ख्याल में आया निकल जाता, सुधार लेना आप। समझ में आया? वो सबका अलग अलग है। क्या बोला? कोई ने 800 बरस, कितने भी बरस
मैंने इतने बरस लगा करके अपना सारा तन मन धन लगा करके योग उपयोग लगा करके इतना रात दिन एक करके मैंने ये घर बनाया है, परिवार जुटाया है, उनका भरण पोषण किया है। समझ गए? ये दवाइयां न मालूम मैं कहां से लाया हूं, इकट्ठी की है सारी, इतना पैसा खर्च किया है। अगर ये बीमारी अभी सही हो गई तो इनका क्या होगा? ये तो मूर्ख ही सोचेगा कोई। प्रभु सुन तो सही भाई बात, आग लगा दे इनमें सब में, मैं बीमार से सही हो जाऊं, ये दवाइयां कूड़े में फेंक जाए। मुझे क्या लेना देना इनसे? ये दवाइयां भी तब तक हैं जब तक रोग है, रोग सही हो गया तो इनकी तरफ सोचे कौन? बोले और किसी के काम आ जाएंगी। अरे प्रभु ऐसी सोचता क्यों है कि कोई बीमार होए उसके काम आए? ख्याल में आया। एक घर परिवार व्यापार का क्या होगा? बोले बेटे पोते को दे देंगे। अरे तू सोचता क्यों है बेटा पोता चलाएगा? अरे उसका भी मोह मिट जाए, वो भी अपने अंदर में अपने आत्मा का व्यापार चलाए, भाड़ में जाएगा। प्रभु तेरे भीतर ऐसी टंकार तो गजे एकदम है। अभी तो तेरे ज्ञान के तल पर ऐसी टंकार नहीं गरजती, चारित्र के तल पे तो आएगी कहां से? समझ में आया कि नहीं आया? अभी तुझे ऐसा लगता ही नहीं है। तुझे अभी आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, अनुमान ज्ञान में तुझे ऐसे प्रतीत नहीं होता, तो अनुभव में कहां से आएगा अभी? और अनुभव में नहीं आएगा तो चारित्र में कैसे आ जाएगा? क्या बोला? गजब बात है भाई साहब, बहुत गजब बात है। आचार्य कहते हैं कि हमें बहुत आश्चर्य होता है और खेद भी होता है। क्या ये मर्याद रूप से फैला हुआ ये मोह क्यों नाच रहा है? इतना गजब इसको बता दिया लक्षण, अब भी खड़ा है मोह। समझ में आया? जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनो अनुभवति स्वमुपलसन्तम्, अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयम्, मोहस्तु तत्कतमहो बत नानठीति। यूं पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण क्या कहा? ये ऐसा लक्षण बता दिया, ये तीन लोक तीन काल में अनंतों पर द्रव्यों के बीच में से भी तू अपने को निकाल के ले आएगा। असंख्यात प्रकार के कसाय भाव हो, क्या बोला, नाना प्रकार के कर्म के उदय हो, उनके बीच में से भी तू अपने को पहचान लेगा, ऐसा लक्षण बता दिया तुझे। और उस लक्षण से लक्षित करता नहीं, बस कभी आकार देखता है, कभी सफेद देखता है, कभी परिणाम देखता है, समझ में आया, कभी अतीन्द्रिय आनंद देखता है, कभी ऐसी प्रतीति देखता है, क्या क्या देखता है समझ में नहीं आती। प्रभु तेने लक्षण ही गलत बांध लिया ना। बोले मैंने देख तो लिया, आनंद तो आया ही नहीं अभी। तुझे आनंद नहीं आएगा, तुझे तो आनंद जब आएगा कि जब वो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया प्रभु? अरे क्या बात है, खुल्लू ना खुल्लू। क्या कहते हैं? यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण जीव से अजीव भिन्न है कि कब इसकी सदा काल त्रिकाल भिन्न है। बस तुझे भिन्न देखना है, भिन्न करना नहीं है। क्या बोला? तुझे तो केवल भिन्न देखना जानना है, अनुभव करना है, विश्वास करना है और उससे भिन्न रहना है।
जीव से अजीव भिन्न है। हाँ, स्वयं उल्लसंतम, स्वयं उल्लसंतम, उल्लसित होता, उल्लसंतम, उल्लसित होता हुआ, परिणमित होता हुआ। ज्ञानी जन अनुभवती, अनुभव करते हैं, तथापि अज्ञानी ने अज्ञानी को निरवधि प्रविजृंभिता अयम मोह तू, अमर्याद रूप से फैला हुआ यह मोह। कौन सा मोह? जहाँ स्वयं पर के एकत्व की भ्रांति चल रही है। अरे कहाँ पसरा पड़ा है। मेरी सत्ता बस यह संवेदन, चैतन्य मेरी सत्ता है और चेतना मेरा स्वभाव। बोलो, है ये कैसी गजब लीला है? ये ऐसा ध्यानाविष्ट पुरुष हो गया, एक कमरे के भीतर बैठा है, समझ में आया। अभी हम दृष्टांत शरीर रूपी ले रहे हैं, मनुष्य रूपी कमरे के भीतर बैठा है। कमरे से भिन्न है कि नहीं? मैं इतना सुंदर कमरा, मैं इतना सुंदर कमरा, मैं तो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। ये मैं इसका करता, ऐसे झूठे विकल्प कर करके अपने को कमरे रूप अनुभव करता है, अपने को इस कमरे का कर्ता अनुभव करता है, इस कमरे का भोक्ता अनुभव करता है। क्या बोला, समझ में आया? लेकिन ये सब कौन करता है? कमरा करता है कि तू करता है? कमरे में और अपने में भेद ज्ञान ना होने से, एकत्व की भ्रांति का अभ्यास होने के कारण से, भ्रांति रूप एकत्व रूप भ्रांति का अभ्यास होने से यह कमरे से भिन्न अपने को नहीं देखता, कमरे को मिला के अनुभव करता है। समझ आया? बस इतना मात्र में हूं। अरे इतना मात्र नहीं है तू, ये जितना सारा कार्य परिणमन तेरे में चल रहा है, ये सब तू है। अरे तू विकार में हूं, विकार तू नहीं है प्रभु, दर्शन ज्ञान चारित्र तू है, जिसके कारण विकार चल रहा है। चारित्र दर्शन ज्ञान के कारण विकार चल, अरे तेरे में यदि ये विकार रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं होती तो विकार रूप परिणमित कैसे होता? जड़ क्यों नहीं हो जाता है? उसमें रागादि क्यों नहीं हो जाता? प्रभु तू विकार को मत दे, तू अपने दर्शन ज्ञान चारित्र गुण और उसके कार्य को दे। कितना गजब तेरे पास वैभव है, ये जानने का गुण है, देखने का गुण है, श्रद्धान रूपी गुण है। ऐसा विश्वास हो जाए कि जो हिले नहीं, प्रभु, और उसमें स्थिरता हो जाए। क्या बात है। अपने वैभव को देख, तू खाली नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर अनंत गुण देखे हैं, धर्म शक्तियां देखी, तो मुझे भी तो दिखाओ। अरे तुझे अभी अनंत देखने की जरूरत ही नहीं है। तू अपने चेतन तो भाव को तो देख नहीं पा रहा, अनंतों को देखेगा। और क्या करें, इसके भीतर में तो अज्ञात को जानने की इच्छा ऐसी है कि अनंत देखेंगे हमको। तो अपने को एक चैतन्य से देख और चैतन्य रूप देख, बस। तुझे जो अपने अंदर अपनी परिपूर्णता की अनुभूति होगी, उसका जानपना होगा, उसका श्रद्धान होगा, उस रूप अपनी अनुभूति में तुझे सर्व अनंतता दिख जाएगी तेरी, प्रभुता दिख जाएगी तेरी। वहां से आके तो देख, उसके बाद सवाल करना। ख्याल में आया कि नहीं? इधर आचार्य कहते हैं, तथापि अज्ञानी को अमर्याद रूप से फैला हुआ यह मोह
क्यों नाचता है। यह हमें मां आश्चर्य और खेद है। क्या कहते हैं, आश्चर्य होता है। हाँ? ध्यान से सुनना भैया हो, क्या बोला। एक भिखारी है, हाथ में भीख का कटोरा है, कटोरा सोने का है। हाँ। क्या बोले। हाँ, और वहां में रत्न जड़े हैं, लेकिन अब भिखारी की क्या दशा होती है, मैला कुचेला सब। और वो उस कटोरे को लेकर के किसी जोहरी के घर जाए भीख मांगने के लिए, तो जोहरी की निगाह उस कटोरे पर पड़ी, स्वर्ण का कटोरा रत्न जड़े, माथे पे हाथ मारता है। आश्चर्य भी होता है और खेद भी होता है। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो ना, आप जोहरी बन के देखो, आपके द्वार पर एक कोई आए, स्वर्ण के कटोरे में, रत्न जड़ित कटोरे में भिक्षा मांगने आए, और दरिद्री ऐसा हाल बना के आए, अपना बना के आए, मैंने बना हुआ है। तो अब उसको बोलो आपको पहचान हो। समझ आ गया। तो सब लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया वो सोने का कटोरा। पहचान नहीं। क्या वो ऐसा निर्मल ही नहीं है जो सोना दिखाई दे। यस, क्या बोला, वो उसमें स्वर्ण बना दिख ही नहीं रहा है। जी हाँ, हो तो फिर क्या हुआ कि हुआ ये कि जोहरी के घर पर, जोहरी के घर पर एक ग्वाला आया। वो सिंघनी का दूध लाया। हाँ, जंगल से सिंघनी का दूध। सेठ जी ने उसको स्वर्ण पात्र दिया था लाने के लिए। उस ग्वाले को उस दरिद्री पर दया आ गई, ग्वाले उसमें से थोड़ा सा दूध उस पात्र में डाल दिया। उसने कुछ सोचा नहीं उसमें, और वह दूध उस पात्र में ठहर गया। तो जोहरी ने देख लिया ये पात्र तो स्वर्ण का ही है, क्योंकि स्वर्ण बिना ये कहीं टिक सकता नहीं। और उस दूध में, उसमें जो हरित मणि लगी थी, वो दूध हरा दिखने लग गया। ख्याल में आया, अरे इसी प्रकार से समझ में, चैतन्य तो चैतन्य ही होता है। जैसा मेरा चैतन्य ऐसा सर्व जीवों है। जैसा मेरा स्वर्ण पात्र ऐसा ही ये स्वर्ण पात्र। स्वर्ण पात्र का ये चमकना, ये चमकदार होना, ये निर्दोष लक्षण नहीं। ये निर्मल पर्याय से आत्मा जाना जाए, ये उसका निर्दोष लक्षण। स्वर्ण पात्र का निर्दोष लक्षण यह है कि उसमें सिंघनी का दूध डालो तो उसमें समा जाएगा। नहीं तो उसको तोड़ के भेद के पार हो जाएगा। ख्याल में आएगा। वाह, वो चाहे निर्मल पात्र हो चाहे मैला पात्र हो, यदि उसमें सिंघनी का दूध टिका है तो वो स्वर्ण पात्र है। ख्याल में आ गया। पाड़ा शाह ने भी ये जान लिया था ना कि मेरे पाड़े की लोहे की जंजीर स्वर्ण की कैसे बन गई। जरूर इस तालाब में, तलैया में पारस पत्थर है क्या, और ये गीला भी है,
इसमें से निकल के आया है। बोलो, लक्षण से लक्ष्य की निश्चितता बनाई कि नहीं बनाई? अब मैं इस पूरे तालाब में कैसे उस पारस पत्थर को पहचानूंगा कि जिसको मैंने आज तक देखा नहीं है? प्रभु बोल, कैसे देखेगा तू, कैसे पहचानेगा? कि हाथ में एक लोहे का कोई भी है, लोहा लेकर के, कील लेकर के, कड़ा लेकर के उसने क्या किया होगा? उस तालाब में जितने पत्थर होंगे उसको क्रम क्रम से छुआ छुआ के देखा होगा, स्पर्श करा के, और जिस पत्थर के स्पर्श होते ही लोहा स्वर्ण हो गया तो उछल गया। ये ही पारस है। आप प्रभु समझ में आया कि नहीं है? बस चल गए। प्रभु अपने को रागी द्वेषी, अल्पज्ञ, मिथ्या दृष्टि, तत्व विचारक, मुमुक्षु समझ में आया? गुण स्थान से, वर्णादि रागादि से कहीं से मत देख। मैं देखने जानने वाला हूँ, अनुभूति स्वरूप हूँ, बस। अब ये बात अलग है, ये पर्यायगत योग्यता है कि उसको हो सकता है पहली ही बार में वो पत्थर हाथ में आ जाए जो पारस है। हो गया काम। समझ आ गया? और हो सकता है 50 पत्थर छूने पड़े, उनसे भेद ज्ञान करना पड़े, कोई बस भिन्न पढ़ते 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 बस जहां अपने से अभिन्न हुआ। अभिन्न होने की पहचान बोलो कि संचेतन में केवल चेतन। क्या कहा? संवेदन में कोई भेद विकल्प नहीं। ये पहले नास्ति से करके आए ना। रस नहीं, रूप नहीं, मनोगत भाव नहीं, ये जहां तक नजर आ रहे हैं इनका स्वाद आ रहा है, वो चेतन नहीं। चैतन्य, बस चैतन्य संचेतन में आया कि वो विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, बस मैं ही परमात्मा। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, बस ये वहां अपूर्णता ही नहीं रह गई। वो तो बोलता भगवान है। क्या बोला? ये उसे स्पर्श करे और ये कड़ा सोने का ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। वो अपने में अपनापन हो और परिपूर्णता। अरे प्रभु, निरपेक्षता, निर्विकल्पता, निराकुलता, ये कार्य ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण अनुभूति। बस अब कुछ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो मुझे ये करना है। कुछ नहीं। जब तक उपसंभाव है तब तक कोई किंतु परंतु नहीं, फैन बट नहीं, बस मिल गया अपना। अपने असंख्यात प्रदेश, असंख्यात नहीं दिखते, ये तो आगम की भाषा है। सर्वांग कह लो, सर्वांग सत्ता। क्या बोला? सर्वांग अखंड पड़े,
क्षेत्र से अखंड, द्रव से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड। भेद नहीं, अभी कल, अभी एक समय पहले था, अभी हूं, ये वाला मैं हूं, वो वाला नहीं, बस मैं, काल से, चेतन भाव से एक अखंड, आनंद अखंड, सुख अखंड, प्रभुता अखंड, अखंड पने अखंड, विकल्प से खंडित नहीं। क्या बात है, ओ प्रभु, अभेदता अखंड है, अभेदता में अखंड है और अखंड में अभेदता। क्या बता, क्या बोला, अखंड में अभेद है और अभेद में अखंड है। जब तक अभेद है तब तक अखंड है, जब तक अखंड में है तब तक अभेद है। ये तो बहुत अद्भुत बात है। बस जो वेद सो जाने, जो जाने सो वेद, करने लायक कार्य बस यही है प्रभु, इसी के लिए मेरी चेतना है और कुछ नहीं। क्या गजब बात है, क्या गजब बात है। अरे पानी में मीन प्यासी, तेरे घर पे भोजन रखा है फिर भी भूखा, सामने थाली लगी है, तेरे हाथ में स्वर्ण का कटोरा, रत्न जड़े, मैं अपनी सारी रत्नों की कीमत इतनी कि जिसके घर तो भीख मांगने आया है वो तुझे नहीं दे सकता इसकी कीमत, और तू भीख मांग रहा है। आश्चर्य होता है, खेद भी होता है। ये बात कह रहे हैं अमृतचंद स्वामी। अज्ञानी को अमर्याद रूप से फैला हुआ ये मोह क्यों नाच रहा है, अभी भी क्यों नाच रहा है। इतना सब तो करा दिया, 49 नंबर से लेकर के अभी तक, अभी भी ये रह जाए, अभी भी ये रह गया। क्या बात है, बोल। अब देखो क्या कहते हैं वो, आप पुनः मोह का प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो नाचो, परंतु ऐसा ही है, फिर ठपका मारते हैं। हाँ, तू कह दे इस मोह को। क्या बोला, ये जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है तो मत जाने, तो इसे देख मत। क्या समझ आया कि नहीं? वो माँ वो भी खड़ा है, जाता नहीं है, तो क्या कहते हैं, खड़ा है तो खड़ा रहने दे, तू भीतर आ जा, तू मत खड़ा रहे वहां। यदि मोह नाचता है तो नाचो। ना तो हमें मोह देखना, ना उसका नाचना देखना है, हमें उधर ख्याली मत कर। तू तो ऐसा नक्की कर। क्या बात, वाह वाह प्रभु। अब बोलो, हैं कैसा लग रहा है? जिसकी चर्चा करने में, लेकिन ध्यान रखना, जिसकी दृष्टि में वो तत्व है उसको ही चर्चा में रस है, अथवा जिसको उस तत्व की जिज्ञासा है, भावना है, उसको भी उस चर्चा में रस है। बाकी को तो बस
हाँ, आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना है। लेकिन जिसको इतना भी नहीं आ रहा है, समझ लेना उसके तो बहुत स्थूल था, बाहर का रस। सच में ये भी राग का रस है, उसकी महिमा है ना, महिमा है ना, महिमा है बस विकल्पों में, लेकिन उसमें उसकी दृष्टि है, तब ना ऐसी महिमा है। परंतु इससे भी भेद ज्ञान करके जब अपनी प्रगट चेतना, एक तो चेतना को, एक तो चेतना को, उसके स्वरूप को जो धारणा ज्ञान में है, उसको उसको उपयोग का विषय बनाना, और एक एक जो उस चेतना का स्वरूप यहाँ है उसको विषय ना बना करके उसका जो वाच्य सर्वांग चेतना है, अस्थिर रूप से उसका संवेदन कर, यानी चेतना उपयोग वो धारणा में जो पड़ा है उसको विषय बना करके उसमें मगन नहीं होना। क्या कहा? सर्वात्म प्रदेश में जो प्रगट अस्थिर रूप से चेतना है, उसमें जो निरंतर संचेतन 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 सुसंवेदन है, बस वह प्रत्यक्ष संवेदन रूप हो, वेदन में है, वो सब अलग रहेगा, वह सब अलग। जब सामने, हे प्रभु, हे प्रभु, जब सामने सामने वही मौजूद हो जिसके फोटो को लिए घूम रहे हो। क्या कहा? क्या बोला? क्या गजब बात है भाई, है? ये फोटो लिए घूम रहा है, मेरा 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 मेरा, और वो सामने जिसका फोटो है वो आ जाए तो भी फोटो को पकड़े रहेगा। हाँ, फोटो से लक्ष्य हट जाएगा उसको। मेरे भाई राम, मेरे भाई भरत, क्या बोला? ये परोक्ष, उस भावना के बल से राम और भरत सामने आमने आ गए। अब बोलो क्या करेंगे वो? अब भरत मिलाप होगा कि भावना का मिलाप होगा? समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे प्रभु, अब तो संवेदन का काल आ गया। क्या कहते हैं, इस अनादिकालीन महाविवेक के नाटक में नाच में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। और यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति, जो तेरे ये मूर्ति एक अखंड चैतन्य का संचेतन, तू तो अपने को इस रूप संवेदन कर। बस वो चेतना, वो जहां से जनी उत्पन्न हुई, वो पर सन्मुख ना होकर के बस यही अभी इसी का भेद है। उसके बीच में ये मैं और ये मेरा, ये विकल्प भी नहीं। वो समझ में आ गया, ये मैं और ये मेरा
ये विकल्प का ही वेदन होता है, पर द्रव्य के साथ भी। पर द्रव्य के साथ भी अभेद नहीं होती चेतना, कभी भी, कदाचित कभी नहीं होती। विकल्प का होता है। समझ आ गया? वो विकल्प, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, जब उसमें इतना भेद हो जाता है ये अज्ञानी मोही जीव, तो उसमें भी इसको अभेद पने का वेदन होता है। आनंद मजा लेता है उसका, तृप्त हो जाता है देख देख करके। ख्याल में आ गई, अरे साहब बस अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो पूरी संतुष्टि है। आहा मेरा मेरा, समझ आया? मेरे का आनंद ले रहे हैं। वो मेरे पने, पर मेरा पना गलत जगह कर रखा है, वो स्थायी वस्तु नहीं। समझ में आया? उस भाव को भी अपना मत मान। क्या बोला? वो जो मोह है ना तेरा, वो मोह है ना तेरा, जो मोह ये कहता कर्तव्य तो है, कर्तव्य तो है, वो मोह भी तेरा नहीं है प्रभु, वो भी अस्थाई भाव है, आज है कल नहीं है। ये रागादि भाव भी अस्थाई भाव है। हाँ प्रभु, समझ आया? पर वस्तु तो अस्थाई है ही, माने संयोग से। क्या बोला? पर द्रव त्रिकाल है, उसकी अस्थि का नाश अभाव कभी नहीं होगा, पर मेरे संयोग में अस्थाई है। और उसके लक्ष्य से होने वाले ये रागादि भाव शुभाशुभ भाव भी अस्थाई है, पर मैं स्थायी हूँ, तो मैं स्थायी तो मेरा भाव भी स्थायी होना चाहिए। वो भाव कौन सा है? एक चेतनत्व तो भाव ही मेरा भाव है। तो अद्भुत बात, समझ में आया? ये तेरा आत्मभूत लक्षण है, यहां से अपनी अस्थि को देख, घबरा मत। ये मनुष्य पर्याय में भी अपनी अस्थि चेतनत्व से देख, ये मनुष्य पर्याय में भी बालपने में अपनी अस्थि चेतनत्व से देख, यौवन पने में भी अपनी अस्थि चेतनत्व से देख, जवान पने में भी यहीं से देख, प्रौढ़ पने में यहीं से देख, वृद्ध पने में यहीं से देख, बुखार में यहीं से देख, जुखाम में यहीं से देख, गरीबी में यहीं से देख, अमीरी में यहीं से देख, रागी में यहीं से देख, देशी में यहीं से देख, पापी में यहीं से देख, पुण्यात्मा में यहीं से देख। प्रभु, पर द्रव्य का पाप रूप अन्याय रूप चिंतन का काल हो तब भी यहीं से देख, और उसके अभाव रूप चिंतन का ख्याल हो उस समय भी यहीं से दे। कहां से दे? चेतनत्व बने से दे। एक चेतनत्व रूप अपने को देख, सदा काल मेरा लक्षण चेतनत्व है। वो चेतनत्व भाव से देखेगा तो अचेतन पर द्रव्य, उनके प्रभाव अचेतन, और उनके लक्ष्य से होने वाले ये तेरे मोह राग आदि भाव भी अचेतन, और मैं एक चेतन, बाकी सब मेरे लिए अचेतन। डाल दे पास से, वहां से बुद्धि हट गई, वहां से इसका उपयोग हट गया, वहां से अहमपना हट गया, वहां से इसका ख्याल हट गया, और अपने में स्थिर हो गया। बस हो गए सब रिलीज, और मिल गया रिलीफ। क्या ये विधि है। अब ये विधान तो करता नहीं है, न मालूम कहां कहां अपनापन करे है, किन किन विकल्पों में उलझा है। अरे बस हो, बस हो, बस हो। क्या कहा? बोले साहब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, ये मोह मिटता नहीं। अरे नहीं मिटता, मर जाने दे उसे। ये नहीं, देखो तो सही आचार्य जी करुणा तो देखो। बोले मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस मोह को भगाने की, पर ये तो नाच ही रहा। अरे नाचता है तो नाचने दे, तो उसे मत दे। मैं चैतन्य बस ये देख, उसका भी विकल्प छोड़ दे, मोह को मिटने का विकल्प भी, अपनी आत्मा की अनुभूति का विकल्प भी छोड़ दे, ये भी मोह है। समझ आया? अभेद होने का विकल्प भी छोड़ दे, ये भी मोह है। अरे जहां होना है करना है वह सब मोह है, छोड़ दे। नाच रहा है तो नाचने दे, बस। मैं चैतन्य, अभी दे अपने को चैतन्य दे। समझ आ गया? बोलो। एक प्रश्न है, सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। हाँ,
जैसे कि अपने सब्जी क्वांटिटी में ज्यादा बन गई, है? सब्जी क्वांटिटी में ज्यादा बन गई, हाँ। उसका विकल्प अंदर से सब कुछ जानने के बाद भी मिटता नहीं है, वो कैसे? मुझे प्रैक्टिकल थोड़ा बताना। अरे रे 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 प्रभु, जहाँ भोजन बनाने वाला और करने वाले खड़ा है, वहां खड़ा हुआ है, वहां से तो तुझे बहुत चल के आना पड़ेगा। ख्याल में आ गई? अरे यहाँ तो स्वरूप में स्थित होना है, मोह का भाव करना है। ये विकल्प भी चलता है तो चलने दे। प्रभु, इस विकल्प का विकल्प मत रहा है, निर्विकल्प हो जा। क्यों कि ये वह हुई नहीं। प्रभु, आनम तानम कछु न जानम, बस सर्वज्ञ वचन प्रमाणम, काट दे सब। और बस ये जो तेरे में निरंतर, सुन, काटने से खाली काम नहीं होगा, अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। ये जो तेरे में निरंतर संवेदन संवेदन सचेतन सचेतन है, बस तू तो इसका वेदन कर और समाता जाए इसे। बोले अभी आवाज सुनाई देती है, सुनने दे, विकल्प बातें आने दे, कुछ मत कर, ये सब तेरे से बाहर है। तू बुलेट प्रूफ केबिन में बैठा हुआ है, घबरा मत। ये दिख रहे हैं, अरे तू घबरा मत। वो शेर आ रहा है, अरे आने दे। ये गोलियां चला रहे हैं, अरे चलाने दे। हम कह रहे हैं ना तुझे, तू निश्चिंत हो जा, घबरा मत। तू तो बस अब थोड़ी देर में तुझे अपने आप नजारा दिख जाएगा। आज शेर बाहर से फड़फड़ा रहा है, तुझे छू भी नहीं रहा है। ये गोलियां चल रही हैं, तेरे से लग भी नहीं रही है। ये आवाजें आ रही हैं, अरे चिंता मत कर। क्या बात है, बस तू तो अपने चैतन्य के संचेतन में बैठता चला जा, क्षमा कर। अब थोड़ी देर बाद तुझे इसका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ विकल्प मत कर, कोई विकल्प। नाचता है तो नाचने दे। चैतन्य धातु में मूर्ति। क्या बात है, बस अब बोलो, कोई मिश्री शक्कर की मूर्ति हो, उसके सर्वांग में मिठास के अलावा है क्या? ये बोले रंग मिला है। अरे तू रंग को क्यों देखता, मिठास को देख पागल। ये आकार, अरे आकार को मत देख, मिठास को देख, मिठास ही उसका आकार है। चेतना ही, चेतन तत्व ही मेरा आकार है, चेतन तत्व ही मेरा रंग है, चेतन तत्व ही मेरा रूप है, चेतन ही मेरी अस्थि है, चेतन ही मेरी मस्ती है। प्रभु, कुछ नहीं, मुझे चेतन के अलावा और कुछ नहीं। समझ आया? इस कथन मात्र नहीं, अभी तो उसकी महिमा रूप विकल्प है ना ये भी नहीं, सुनना, समाना। तो बस ऐसा समाना एक बार हो जाए और बस उसमें ऐसे डूब जाए जैसे बाल्टी कुएं में जाके ठाक से डूब जाती है, बस लबालब बन जाएगी, किंचित भी उसमें खालीपन नहीं रहेगा, भेद हो जाएगा। बस यही है उसका प्रति, ये जीव का यथार्थ स्वरूप है। और इस यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति चैतन्य लक्षण से ही संभव। इसी बात को ही ये बात कहते हैं, कोई दुष्कर तप तपता हो तो तपे, लाखों करोड़ों शास्त्र पढ़ता है तो पढ़े, बाहर में माँ व्रतादि के पालन करता हो सो करे, लेकिन इस ज्ञान के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार से इस तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। बस ये सर्व साधन इसी के लिए है, और जो इन सर्व साधनों से इस साध्य की सिद्धि कर लेता है, इस पूर्व, इससे नहीं, इस पूर्व, उसके वे साधन भी आरोपित होकर के साधन कहलाते हैं। यदि ये कार्य ना हो तो वो साधन भी क्या साधन कहलाते, समझ निज स्वभाव ही साधन, स्वभाव चैतन्य उसका संचेतन मैं चैतन्य। कुछ बहुत बहुत चर्चा हो गई, अब विराम लेता हूं, बस अब विराम लेता हूं। अब तो
अपने में विश्वास। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।